वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन में पहुंचे। वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, लेकिन राक्षसों के अत्याचार से दुखी थे। उन्होंने श्री राम से रक्षा की प्रार्थना की। श्री राम ने धर्म की रक्षा करने और राक्षसों का नाश करने का संकल्प लिया। आगे चलकर तीनों पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर रहने लगे। लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई और शांतिपूर्ण जीवन शुरू हुआ। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। वो श्री राम को देखकर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मुस्कुराकर मना किया और उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। जब शूर्पणखा ने क्रोध में आकर माता सीता को नुकसान पहुंचाना चाहा, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर वो अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और बदला लेने के लिए उकसाया। खर, दूषण और उनकी विशाल राक्षस सेना ने श्री राम पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु श्री राम ने अकेले ही सभी राक्षसों का संहार कर दिया। जब ये बात लंका के राजा रावण तक पहुंची तो वो क्रोधित हो उठा। शूर्पणखा ने सीता की सुंदरता का वर्णन किया, जिससे रावण के मन में सीता हरण का विचार उत्पन्न हुआ। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता ली। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के पास आया। उसकी सुंदरता देखकर सीता ने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम मृग के पीछे गए। मरते समय मारीच ने राम की आवाज़ में पुकार लगाई, जिससे सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। इसी दौरान रावण साधु का वेश धारण करके आया और भिक्षा मांगी। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई, रावण ने उनका हरण कर लिया और अपने रथ में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से वीरता से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उन्हें घायल कर दिया। जब श्रीराम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। खोजते हुए उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने अंतिम सांसों में रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई। जटायु के निधन के बाद राम ने उनका अंतिम संस्कार किया और आगे सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कबंध नामक राक्षस का वध किया और फिर भक्त शबरी के आश्रम